हमारा 21 के मॉडल पेपर का थर्ड वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिया है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। प्रूव दैट साइक्लिक ट्रेपेजियम इज एन आइसोसेल्स। समझो बच्चों क्या होता है साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो तुमको पता है कि जब किसी भी सर्कल के अंदर ऐसा एक कोऑर्डिनेटर दिया हो जिसके दो अपोजिट साइड पैरेलल हो, मान लो ये इसके पैरेलल है, हमने नेमिंग दिया ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेटर लिया, ये हमारा साइक्लिक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन। जब प्रूव करना है तो गिवन लिखना होगा बच्चों। तो लिखे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। ओके, इतना हमें इंफॉर्मेशन दिया है। हमें हमें यहाँ टू प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम आइसोसेल्स है। इसका मतलब क्या होगा, इसके दो जो साइड पैरेलल हैं और दो साइड जो अनपैरेलल है, जो अनपैरेलल साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है बीसी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हम चलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे बीडी को ड्रॉ कर लो। ठीक है, बीडी ड्रॉन, बीडी हमने ड्रॉ किया है। ओके, अब हम चलते हैं प्रूफ पे। मेरे साथ चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम A B C D, we know AB is parallel to DC। AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। आप चाहो तो यहाँ भी बता सकते हो ट्रेपेजियम है और यहाँ AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। आप यहाँ बता सकते हो पहले गिवन में भी। तो हमने लिया वही AB DC के पैरेलल है। ओके, जब ये पैरेलल है तो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है बीडी। बीडी क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है बच्चों, तो वहां पर बनता है अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC के इस इक्वेशन नंबर 1 ले लो। बोलो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। ओके, इतना होने के बाद बच्चों अब आपको समझना होगा ये जो एंगल दिख रहा है ना बच्चों, इस एंगल के सामने ऑपोजिट में ये एक आर्क बन रहा है। तो ये एंगल जो है इस आर्क का हाफ होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देयरफॉर एंगल ABD is equals to half of measure arc AD। AD का हाफ होगा, हम उसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे और बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ये एंगल इस आर्क का हाफ होगा। वैसे ही ये वाला एंगल ले लो। देयरफॉर एंगल BDC is also equals to half of this arc। ओके, तो यहाँ पे half of measure arc BC। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे हम लोग। सेम रीजन आएगा बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। आप ये लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जज करते हैं। देखो बच्चों, हाई बराबर है करी, हाई बराबर है करी, तो हाई बराबर है करी, तो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BC के। ये हाफ कैंसल, देयरफॉर मेजर आर्क AD इज इक्वल टू मेजर आर्क BC के। जब किसी भी सर्कल में जब दो आर्क इक्वल होते हैं, तो आर्क जब इक्वल होंगे तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो कोड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आएगा कोड AD इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू कोड BC। नाउ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया कि AD जो है इक्वल किसके, BC के। हम जानते हैं कि जब किसी भी ट्रेपेजियम में
दो अनपैरेलल साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगे तो वो हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो वी कैन से दैट देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ये हमारा बन जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, आपको मैं यहाँ बताऊंगा ट्राइंगल मेथड। तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे ट्राइंगल। पहले मान लो मैंने नेमिंग दिया ABC, यहाँ 90 डिग्री दिया हमने B को। अब यहाँ पे थीटा मैंने C पे रखा, आपकी मर्जी चाहे तो A पे रखो। ओके, यहाँ से थीटा से देखिए हम लोग यहाँ पे मेरा ऑपोजिट साइड है, ये मेरा एडजेसेंट साइड है और ये जो है हाइपोटेनियस है। सिंस वी नो दैट tan थीटा का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। नाउ यहाँ पे अपोजिट साइड क्या लिख रहा है, AB है, तो हम यहाँ पे AB लिख दिए। एडजेसेंट दिया आपको है BC, यहाँ पे BC लिख दिए। अब कंपेयर कीजिए, tan थीटा का वैल्यू 12/5 और tan थीटा पे आ गया AB/BC, तो दे बोथ आर इक्वल। सो देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू 12/5। लेट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेना होगा K, क्या लेना होगा K। देयरफॉर AB इज इक्वल 12K होगा और BC इज इक्वल टू 5K होगा। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABC में, ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। AC द होल स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू हमें दिया नहीं है तो लिखिए AC स्क्वायर को एज इट इज इक्वल। AB का आपको वैल्यू मिला है कितना, 12K द होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू मिला है 5K द होल स्क्वायर। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 जा 144K का स्क्वायर प्लस 5 जा 25K का स्क्वायर। Therefore, AC square is equals to 169K का स्क्वायर। Therefore, यहाँ जो स्क्वायर है, स्क्वायर को वहां लेके बन जाए स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू रूट में 169K का स्क्वायर। Therefore, AC इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 और K स्क्वायर का K, तो AC का वैल्यू आ गया 13K। क्या आ गया बच्चों, 13K आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा। क्या चाहिए हमको है, साइन थीटा। चले हम लोग, सिंस साइन थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ व्हाट इज अपोजिट साइड हियर, देखो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, AB है, क्या लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेनियस दिया हमको है यहाँ पे AC, यहाँ AC लिख दिया। AB का वैल्यू क्या है, 12K है, 12K और AC का वैल्यू मैंने कितना निकाला, 13K K कैंसिल, 12/13 यहाँ पे वैल्यू आ गया। देयरफॉर हमें यहाँ पे निकालना वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखो 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया है 12/13, तो यहाँ आएगा 12/13, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू को दिया कितना वापस 12/13 दिया हम लोग को है। नाउ क्या करें हम लोग यहाँ पे 1 प्लस 12/30 जो दिया हुआ है, यहाँ हम 1 लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ 1 माइनस 12/13 है, यहाँ भी हम 1 ले लेंगे, तो इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 13 1 जा 13 प्लस 12 1 जा 12 अपॉन में 13, फिर डिवाइड बाय 13 1 जा 13 12 अपॉन में 13 गेट कैंसिल, 13 और 12 मिलके बनेगा यहाँ पे 25 और 13 में से 12 बचेगा यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर आएगा 25। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इसमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सीखने की कोशिश कीजिएगा, जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे सवाल को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग है, समझिए बच्चों। ट्राइंगल दिया है ABC ट्राइंगल में DE जो है वो पैरेलल किसके AB के हैं, ये हमें पैरेलल दिया हुआ है।
पैरेलल देते ही दो ऑप्शन आता है, बीपीटी आता है और ये क्या आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा और ये जो एंगल है वो छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े में भी है। तो ये हो जाएगा हमारा दो ट्रायंगल, छोटा वाला बड़ा वाला आपस में सिमिलर हो जाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन पार्ट में बताने चल रहा हूं बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें पता है ईडी जो है वो पैरेलल है ए बी के। इट इज गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ईडी लिखा हमने, वहां डी दिया है, जो दिया आप वही लिखिए। डीई is parallel to AB. It is given to you and BC is transversal. BC हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। सो यहाँ पर एंगल CED, एंगल CED is congruent to एंगल CBA के, CBA। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे यहाँ पे और रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल सीईडी एंड ट्रायंगल सीबीए। जो सीबीए आप बोलो चाहे आप एबीसी बोलो, तो मैं यहाँ पे एबीसी लिख रहा हूं, एबीसी। क्लियर? इस दो ट्रायंगल में हमें पता है कि एंगल सीईडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल सीबीए के बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। ओके, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब उसके बाद में एंगल ईसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसीए बोलेंगे लोग यहाँ पे कॉमन एंगल। ये एंगल सी जो है वो है कॉमन एंगल। ठीक है, जब दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दो ट्रायंगल आपस सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल सीईडी सिमिलर हो जाए ट्रायंगल एबीसी के। ये यहाँ पे लाना मेन था बच्चों। तो उनके एरिया के रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमें एडी और सीडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लाऊं सीडी, तो यहाँ पे सीडी का स्क्वायर अपॉन होगा एसी का स्क्वायर के। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके ट्रायंगल के एरिया के रेशियो जो है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। ये फंडा जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंडा, देखिएगा। इन दोनों साइड्स को, इस साइड को दोनों को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 लिखेंगे। ये 1 नहीं है बच्चों, 1 नंबर लिखेंगे, 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, इज इक्वल टू, वैसे यहां भी 1 माइनस CD का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। दिस इज द वेरी मिरेकल। ओके, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात को समझिए। फिर हम यहाँ पे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी आएगा अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका यहां मल्टीप्लाई किया, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर बन जाए एसी स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे DC चाहिए, क्या चाहिए में DC, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ सब चेंज कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको लिखना होगा DC का स्क्वायर, यहाँ भी DC का स्क्वायर, जो दिया आप वही लिखो बच्चों, DC का स्क्वायर। ठीक है, वरना तो मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगेंगे। वहां DC स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में से अगर मैं सीईडी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या बचेगा, ये मुझे बचेगा क्वाड्रिलैटरल। तो यहां लिखो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल व्हाट, ए बी ई डी, चेक करो, ए बी ई डी, ये बचेगा हमारा, वो लिख दिया हमने, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, बच्चों एसी का स्क्वायर बस डीसी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है।
सिंस AC इज इक्वल टू DC प्लस AD, DC प्लस AD मिल के यहाँ पे AC बनेगा। क्यों? क्योंकि A डैश D डैश C कोलिनियर पॉइंट्स है। अब देयरफॉर AC को आप AC रहने दो, इज इक्वल DC को DC रहने दो। यहाँ जो AD जो है वो 3DC के बराबर है, तो जहां AD है वहां पे आप 3DC लिख दो। कहां से? गिवन से। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 314 4DC 4DC हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे AC का स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, आप यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर 4 4 जा 16 DC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 16 DC स्क्वायर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब बच्चों पहले आप ये काम कर लीजिएगा, बाद में ये सब कीजिएगा बच्चों। AC स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड किया है 16 DC स्क्वायर, तो 16 DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर कितना है 16 DC स्क्वायर हम बोलेंगे कहां से? बाय 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। देयरफॉर अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 90, यानी 90 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 16 माइनस 1 बिकम 15 DC का स्क्वायर अपॉन में 16 DC स्क्वायर। DC will get cancel, therefore 90 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal 15 upon में 16. We go for cross multiply. Therefore, area of triangle ABC into 15 is equal to 90 into 16. Okay. Therefore, area of triangle ABC is equal 90 into 16 upon में 15 हो जाएगा। 15 बन जा 50, 15 6 जा 90. Therefore, area of triangle ABC is equal to 16 6 96 square centimeter is our required answer. Okay बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन देगा, आपको करना एक ही क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत सिंपल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल से कह रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज 50 रूट में 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने रोम्बस ले समझने के लिए, मान लीजिए रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, पता ना आप लोग को ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, और ये उसका डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, इसे हम D1 बोलेंगे, इसे हम D2 बोलेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके होता है, ठीक है। अब आप समझते हैं यहाँ पे एक नाम लेना, एक नाम ले लीजिए यहाँ पे रोम्बस का ABCD और उनके डायगोनल पॉइंट M पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने पूरा फंडा जनरेट कर लिया है। अब देखिए आप इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, हमें दिया एरिया ऑफ रोम्बस, आपको यहाँ पे एरिया दिया इस रोम्बस। देखते हैं सोल्यूशन पार्ट हम लोग यहाँ पे, हम लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, हमने इसलिए लेंगे ये रोम्बस है। डायगोनल दिया हम लोग का है, डायगोनल्स AC है एंड BD परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। हमने लिया है कि दोनों डायगोनल AC और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें दिया क्या, हमें दिया है एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको दिया है 50 में 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इतना हमको मेंशन किया है। सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ABCD एक रोम्बस है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। इन शॉर्ट में हम समझते हैं इसको हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू D1 इंटू D2, ओके, आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। तो देयरफॉर एरिया आपको लिख के दिया हुआ है 50 रूट में 3, 50
रूट में 3 इज इक्वल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल AC इंटू BD। तो मान लो हमने AC इंटू BD लिखा, पर हमें यहाँ पे इसमें एक डायगोनल दिया है, हमें यहाँ पे एक डायगोनल दिया है 10 यूनिट्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो AC बड़ा दिख रहा है, BD छोटा दिख रहा है, तो मैं BD ले रहा हूं मैं। तो मान लीजिए BD यहाँ पे कितना दिया है 10, क्या दिया हम लोग को है 10, 2 5 10 हुआ, देयरफॉर 50 रूट में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल AC बचा, ठीक है। 5 10 50, देयरफॉर यहाँ पे हम बोलते AC इज इक्वल टू 10 रूट में 3 यूनिट्स। ये हमारा आ गया AC का वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट आंसर फाइंड कर लिया, द लेंथ ऑफ इस अदर डायगोनल वी गेट इज इक्वल टू 10 रूट 3 यूनिट्स। हमने ये पहला आंसर फाइंड कर लिया। चलते सेकंड आंसर के लिए। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये हमारा डायगोनल प्रॉपर्टी हुआ। फिर आपसे बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम देखें यहाँ पे ट्रायंगल AMB में, तो यहाँ का पाइथागोरस थ्योरम, और हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे AB, ठीक है। आइए देखते हैं। बाय डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस कहता है कि जो डायगोनल जो आपस में परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करता है, ये कहता है बच्चों की जो डायगोनल होते हैं उसी को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम देखें यहाँ पे तो जो BM जो है, यहाँ BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा। तो देखो यहाँ पे हाफ ऑफ BD कितना आया? BD आपने ऑलरेडी यहाँ पे 10 लिया हुआ है, तो 10 2 5 10 कितना आ गया? 5 यूनिट्स आ गया। ऐसे यहाँ पर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा। हाफ ऑफ AC कितना हम लाए थे अभी हम लोग? 10 रूट में 3 लाए थे, 2 5 10, 5 रूट में 3 AM आ गया 5 रूट में 3 यूनिट्स। तो हमने AM ला दिए हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत गंदा कर दिया, इसे मिटा रहा समझने के लिए मैं, ठीक है। समझिए यहाँ पर अब आपको ये AM कितना आ गया? 5 रूट में 3 आ गया। BM कितना आ गया? 5 आ गया। ट्रायंगल AMB में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AMB एंगल M is equals to 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM का दिया है 5 रूट में 3, 5 रूट में 3 द होल स्क्वायर प्लस BM दिया है 5 का स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल 5 5 25 रूट में 3, जो रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 बन जाएगा, प्लस 5 5 25। देयरफॉर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 3 75 प्लस 25। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 75 और 25 मिलके बनेगा 100। देयरफॉर AB इज इक्वल टू यहाँ पे जो स्क्वायर है वहां जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे रूट में 100। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 10 10 100, तो आ गया 10 यूनिट्स। AB आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो हमने समझ लिया यहाँ पे हमने क्या निकाला? बाय डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस एंड कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। हमने लिखा द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। नाउ सी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। बच्चों पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालने के लिए रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल वगैरह, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर, द पेरीमीटर of rhombus is equals to 4 into side of rhombus। तो 4 into side कितना हम लाए हैं? 10। तो यहाँ पे 4 10 40 यूनिट्स। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। और ये सवाल खत्म हुआ। देखते हैं सेकंड सवाल। करना आपको एक ही है, सेकंड देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सम। इस क्वेश्चन काफी बहुत ब्रॉड लिखा हुआ है, तो ये सब पी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? पी जो है यहाँ दिख रहा है, पी क्या है? टेंजेंट पॉइंट है। ओ यहाँ पे सेंटर है।
और यहाँ पे OQ जो है ऐसा एक सेकेंड है जो सर्कल को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है। एंगल क्यू में यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ रेडियस दिया 3.5। इतना इंफॉर्मेशन को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में मुझे क्या करना है, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, वो मैं करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ओपी जो है ये आपका रेडियस है। तो बच्चे ये आपका एनालिटिकल फिगर है जिसमें ओपी क्या है 3.5 सेमी दिया है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए ओ पी, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो समझे बच्चों, हम ले रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट। इन ट्राइंगल POQ या OPQ एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम बोलेंगे टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों? OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ। अगर PQ टेंजेंट है, OP रेडियस है, तो नेचुरली यहाँ पे एंगल P कितना आएगा, 90 आने वाला है। अब आपको एंगल Q जो है वो 30 डिग्री दिया है, इट इज गिवन टू यू। ओके, सो देयरफॉर एंगल O जो है, एंगल O मीन्स व्हाट, एंगल AOP इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम बोलेंगे रिमेनिंग एंगल, या फिर चाहो तो वर्किंग कर लीजिए यहाँ पे। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। 90 30 पुट करके 60 निकाल लीजिएगा, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एंगल से आता है बच्चों। तो एंगल AOP आ गया आपको 60 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल AOP आ गया 60 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट आंसर हमने फाइंड कर लिया। चलते हैं आगे। दस बाय ड्रॉइंग द सेंट्रल एंगल AOP सेंट्रल एंगल आपको बनाना है। P इज लोकेटेड, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट P। जब हम लोग यहाँ पे एंगल AOP बनाएंगे तो यहाँ पॉइंट P मिलेगा, तो पॉइंट P पे आपको कंस्ट्रक्शन करके बताना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर आपको लोकेट करना है पॉइंट Q। देखिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नॉर्मली आपको करना कि आपको एक सर्कल बनाना है 3.5 सेंटीमीटर का। आप मान लीजिए 3.5 सेमी का मैंने यहाँ पे सेंटर लेके O सेंटर लेके मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैंने पॉइंट P रखा है। इस लाइन को आगे मैं एक्सटेंड करूंगा और उसके बाद में ये मेरा क्या है, पेंसिल है और ये नोका मान लीजिए। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ कट करेंगे बिना हिलाए पेंसिल को, यहाँ पे हमको कट करेंगे सेम मेजरमेंट में। अब यहाँ रख के उसका मोर देन हाफ लेंगे, ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, ऐसे यहाँ पे रख के ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे और फिर आपको यहाँ से मैच करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक टेंजेंट। क्या बनेगा हमारा, एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा एक पॉइंट P पर। आप इसका फेयर पार्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में आपसे कह रहा है कि आपको लोकेट करना है पॉइंट Q। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल जहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको यहाँ पर एक प्रोटेक्टर रखने के बाद 60 डिग्री ड्रॉ करना होगा। बच्चों हम यहाँ रखेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे 60 डिग्री का। तो ये मान लीजिए 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से लेके 60 डिग्री बना लेंगे तो एग्जैक्टली 60 डिग्री बनेगा। और जहाँ मिलेगा यहाँ पर पॉइंट Q आप यहाँ पे लोकेट कर दोगे। हमसे यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर OQ। आपसे पूछा है OQ को आप मेजर करो। OQ कितना मेजरमेंट है, जब आप OQ को मेजर करोगे तो OQ का वैल्यू आएगा 7 सेंटीमीटर। फिर आपको बताया एंड रिलेट विद OP कितना दिया हम लोग को, OP दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा, आपको दोनों को रिलेट करना है। तो देख के मालूम पड़ रहा OP 3.5 है, OQ यहाँ 7 है, देयरफॉर OP इज इक्वल टू हाफ ऑफ OQ। ये हमारा रिलेशन होगा OP और OQ के बीच में। बस आप लोग को मैंने यहाँ पे एक मॉडल पेपर जो है 21 सेट के बैक साइड का वो पेपर सॉल्व कर दिया। इसके लिए मैंने इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूं मैं, अगर आप नहीं देख लीजिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, पढ़ते रहिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।